हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट दैट इज़ ब्रैग्स इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको समझिए। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ये लेयर 1 हुआ, ये लेयर 2 हो गया, ये लेयर 3 हो गया। डिफरेंट लेयर है क्रिस्टल में, उसमें एटम का अरेंजमेंट फिक्स है। बेसिकली ये एटम का न्यूक्लियस है, जो बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये एटम का न्यूक्लियस है। तो होता ये है कि दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको कैसे निकाला जाए, इसको निकालने के लिए ब्रैग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने मान लिया दो लेयर लिया, एक लेयर L1 है, एक लेयर L2 है। ये आपके लैटिस पॉइंट हैं जिनका अरेंजमेंट फिक्स है, ये फिक्स लैटिस पॉइंट है। एक्चुअली ये इनका एटम का न्यूक्लियस है। यहाँ पे जैसे ये वाला अगर हम उठाएंगे तो ये एटम ऐसे होगा, ये एटम ऐसे होगा। तो इस एटम को हमने यहाँ पे लिया, इसका जो ये पॉइंट है वो ये है, ये आपके L1 लेयर का, पहली लेयर का ये पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है, इसका न्यूक्लियस है। ये एटम तो बड़ा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इसका पॉइंट है। ये L2 लेयर है, दूसरे लेयर का ये एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है। अगर हम इसके न्यूक्लियर डिस्टेंस से, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, डी डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो डिस्टेंस कहलाया। इसका मतलब दो लेयर के बीच की डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को पता करने के लिए ब्रैग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सरेज डाला था क्रिस्टल पे, तो वो जिस एंगल से यहाँ पे आई थी उसी एंगल से डिफ्रैक्ट होके चली गई थी। इसका आपको डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। फाइनली जो इक्वेशन निकल के आती है वो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे एक्सरे ही क्यों लिए थे उसका भी रीजन देख लीजिए। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, एच सी कांस्टेंट हो गया तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वेवलेंथ लैम्डा। तो इसका एक्सरे इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पेनिट्रेट कर जाती है क्रिस्टल के अंदर और वहाँ से हमें एटम की साइट के बारे में या एटम के न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में बता देता है कि किस जगह पे कहाँ पे है। तो उस तरीके से हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से यहाँ पे ये फार्मूला निकालते हैं, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। इसमें जो यहाँ पर अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, d आ गया, तो क्या d इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 2 रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस। तो ये आपके अपर लेयर का क्रिस्टल लैटिस पॉइंट था, ये आपके लोअर लेयर का लैटिस पॉइंट था और दोनों के बीच की डिस्टेंस d थी। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता लग जाए तो रेडियस भी हमें पता लग जाएगा। इसी को पता करने के लिए ब्रैग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। बहरहाल इसमें जो सारे टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। n क्या है, एक इंटीजर नंबर है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे मान लो कहा गया क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। लैम्डा आपको पता ही है, वेवलेंथ हो गई। d डिस्टेंस बिटवीन, bw का मतलब हुआ बिटवीन, kya का मतलब हुआ नोन एज। तो ये दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है, उसको d से कहा। और थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल पे एक्सरे आ रही है उसी का एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। और इसको अब हम इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन करेंगे, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे यह है कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक एक्सरे डिफ्रैक्शन में वेवलेंथ जो है उसका दिया गया 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 22.5 डिग्रीज, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और पूछ रहा है स्पेसिंग बिटवीन प्लेन ऑफ एटम, तो दो प्लेन ऑफ एटम के बीच की स्पेस के मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ से इस फार्मूले से n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो यहाँ से d निकालना है तो n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम है तो 1.54 10⁻10 मीटर कर दिया, 2 इंटू साइन 22.5 डिग्रीज हमने कर दिया। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 2.01 10⁻10 मीटर होगी। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, 2.01 एंगस्ट्रॉम होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है
कि आपको वेवलेंथ दिया गया एक्सरेज का, वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 बोली गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री बोल दिया गया और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन निकालने को कहा गया, मतलब d निकालने को कहा गया। n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 इंटू 10⁻10 मीटर कर दिए, अपॉन 2 इंटू साइन 60। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर 1.15 10⁻10 मीटर या 1.15 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को ख़त्म किया और इसके अब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए बेटा बाय।